हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोगों का? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो। जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स चाहिए, क्रिस्टल्स, पिरामिड्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए तो फिर अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अपने पर्सन को अब याद कर लो, ठीक है, उनके बारे में सोचो। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है पेज ऑफ कप। ग्रेट, चलो किंग ऑफ कप्स। नेक्स्ट इज 3 ऑफ वैंड्स, Three of Pentacles, Ace of Wands, the Empress, Knight of Pentacles, Magician, okay, Ten of Swords, Knight of Cups। ठीक है, चलो ओके देन मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइंस हैं। तो रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। एंड हाईलाइटेड नंबर्स की मैं बात करूं तो इट इज 1 3, ओके 1 3, दीज आर द नंबर्स टुडे। चलो और भी नंबर्स आते हैं तो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। ठीक है, आपके डेट ऑफ बर्थ में या ये मंथ्स लाइक जनवरी एंड मार्च आपके लिए किसी तरीके से स्पेशल हो सकते हैं। पेज ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? किसी सोच में डूबे हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन, प्लीज डिवाइन गाइड करें। ये सोच में डूबे हुए क्या है? पेज ऑफ कप की एनर्जी, 7 ऑफ वैंड्स। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन जब आप इस रिलेशनशिप में जब एंटर करा ना आपने, तो ऐसा दिख रहा है जैसे आप एक सुकून के लिए गए थे। वो सुकून आपको थोड़े समय के लिए तो मिला कि हाँ भाई ठीक है, सुकून मिल रहा है, आपको खुशी मिल रही है जो सोचकर आपने रिश्ते में एंटर करा था। ठीक है, लेकिन कब ये सुकून छिन गया, कब जो पीस इस शायद रिश्ते में था वो कब खत्म हो गया, आपको पता भी नहीं चला, है ना। मे बी आपको कई बार ऐसा लगता है कि कहीं ये मेरा कोई कार्मिक कनेक्शन तो नहीं है ना। आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको क्लैरिटी नहीं मिलती कि यार ये मेरा सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, या सिर्फ कोई कार्मिक पर्सन है जो मुझे कुछ लेसन्स सिखाने के लिए आया है, जो मुझे कुछ जिसके साथ मेरा कुछ कार्मिक रह गया है। ठीक है, कर्मों का लेन देन, कार्मिक कनेक्शंस कैसे होते हैं जिसमें आपके कर्मों का लेन देन रह जाता है। ठीक है, किसी जन्म में, किसी पिछले जन्म में आपके लोगों के, आपने उनके लिए कुछ करा हो, या आपने उन्हें हर्ट करा हो, या उन्हें पेन दिया हो, तो इस जन्म में फिर से आप मिले ताकि वो आपको हर्ट करे, वो आपको पेन दे, और वो कार्मिक जो चीजें हैं वो कंप्लीट हो। तो कार्मिक कनेक्शन इस तरीके के होते हैं जिसमें कार्मिकली चीजें कंप्लीट होनी होती है। ठीक है, जो कर्मों का आदान प्रदान जिसे कहा जाता है, या कर्मों का लेना देना जिसे कहा जाता है, वो कंप्लीट होना होता है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा समझना। और यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि ये सिर्फ मेरा कोई कार्मिक कनेक्शन है या सच में ये पर्सन मेरा सोलमेट है, मेरा ट्विन फ्लेम है। क्योंकि जो आप सुकून के लिए इस रिश्ते में गए थे ना कि चलो यार कोई तो व्यक्ति है जो मुझे बहुत प्यार करता है, जो मुझे जिसके साथ मुझे बहुत सुकून मिलता है, या जिसके साथ मुझे खुशी मिलती है, चलो कोई तो व्यक्ति है। लेकिन
आप उस वही पर्सन जिसके लिए आप ये सब सोचते थे, ठीक है, वही पर्सन कब आपको परेशान करने लगा, उदास करने लगा, उसी पर्सन से आपको कब अकेलापन महसूस होने लगा, आपको पता भी नहीं लगा, है ना। तो ये एक कहीं ना कहीं फैक्ट मुझे देखने को मिल रहा है। फिलहाल पेज ऑफ कप की एनर्जी तो दिखा रही है कि पर्सन आपके बारे में ही सोचते हुए दिख रहे हैं, आप ही के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। इन्हें इस अपनी गलतियों का जैसे ध्यान आ रहा है कि मतलब इन्होंने कितनी मिस्टेक्स करी, कितनी गलतियां करी। शायद आपने इनसे एक्सपेक्ट करा था ये आपको कहीं पर सपोर्ट करेंगे, कहीं पर आपका साथ देंगे, लेकिन उस जगह ही इन्होंने आपको जैसे अकेला छोड़ दिया, है ना, आपका साथ नहीं दिया। आप इसे धोखे की तरह लेते हो, क्योंकि एक व्यक्ति ने जब आपसे कुछ प्रॉमिस करा है, ठीक है, कि भाई मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, लेकिन अगर वो व्यक्ति आपका वो प्रॉमिस पूरा नहीं करता, तो वो क्या है, धोखा ही है, ठीक है। आप उसे एक धोखे की तरह लेते हो कि अगर उस व्यक्ति ने आपसे कुछ वादा करा है, कोई प्रॉमिस करा है कि वो ये करेगा, लेकिन उसने वो चीज नहीं करी। उन्होंने आपसे प्रॉमिस करा कि वो आपकी फैमिली से बात करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं करी, या वो अपनी फैमिली को मनाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं करा, ठीक है। ये पर्सन शायद उन लोगों में से है जिनकी बहुत ऐसी एनर्जी है कि ये पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने के बजाय ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मुंह फेरते हैं। ये इनकी एनर्जी है आपके पार्टनर की। और जब बारी आई, जब इन्हें लगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है इनके ऊपर, ठीक है, तो ये भाग गए वहां से, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फेस नहीं करी। जब इनको लगा कि अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने परिवार को मनाएंगे या आपके परिवार को मनाएंगे, ठीक है, तो नहीं कर पाए ये सब। लेकिन जब तक नहीं थी चीजें, तब तक शायद आप दोनों के बीच में चीजें सही चल रही थी, ठीक है। तब तक ये आपसे प्रॉमिस भी करते थे, आपसे वादे भी करते थे, शायद बहुत झूठ भी बोला उन्होंने आपसे कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ठीक है। लेकिन जब वक्त आया तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इन्होंने मुंह फेर लिया। तो यस, मैनिपुलेट करना, झूठ बोलना, ये सब चीजें हो सकती है उनकी एनर्जीज में। काफी कॉन्फिडेंट भी दिख रहे हैं आपके पर्सन। किंग ऑफ कप की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रही है। मुझे लगता है कि आप ज्यादा मेच्योर हो, ज्यादा सेंसिबल हो अपने पार्टनर के बजाय, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन इमेच्योर दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप काफी सेंसिबल और मेच्योर हो, चीजों को समझते हो, डेप्थ में जाकर अंडरस्टैंड करते हो। कई बार आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, कई बार आप एडजस्ट कर लेते हो, ठीक है। तो यू आर मोर सेंसिबल एंड मोर मेच्योर देन योर पार्टनर। आप दोनों की काफी डिफरेंट पर्सनालिटी भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि एक कप है, एक पेंटिकल है, एक वाटर है, एक अर्थ है, ठीक है। लेकिन जब एक दूसरे से मिलते हो, ठीक है, तो अबंडेंस भी क्रिएट होती है। तो ये भी चीजें हैं, यानी उनको सुकून आपके बिना नहीं है, आपको सुकून उनके बिना नहीं है। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, एक दूसरे को पूरा करते हो। किंग ऑफ कप दिखा रहा है उनकी एनर्जीज इस तरीके की हैं जहां स्ट्रॉन्ग इमोशंस वो आपको लेकर होल्ड करते हैं, ठीक है। बहुत इमोशंस हैं, बहुत फीलिंग्स हैं उस पर्सन के दिल में आपके लिए। लेकिन ये जो उन्होंने करा ना आपके साथ, ठीक है, इसे आप शायद आप देख रहे होगे तो आपको लग रहा है कि यार इस पर्सन ने मुझे चीट करा, मुझे हर्ट करा। लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं उनको, या तो उनकी कोई मजबूरी है इस तरीके की जिसकी वजह से वो ये सब चीजें आपके साथ करके गए हैं, ठीक है, या ये उनकी कुछ हैबिट हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने ये सब चीजें आपके साथ करी, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पर देखो तो किंग ऑफ कप विद क्वीन ऑफ पेंटिकल बेसिकली इस चीज को दिखा रही है कि वन मोर कार्ड में भी आनी, ठीक है। मुझे यहाँ पर ना प्रॉपर क्लैरिटी नहीं मिल रही है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। एक और कार्ड दीजिए मुझे इस कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए। संडे को, ठीक है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है ये पर्सन ने ना आपकी सारी खुशियों को छीन लिया। सारी खुशियां, आपकी आपकी खुशी, आपकी हर चीज इनके इर्द गिर्द घूमती थी। यानी अगर इन्होंने आपको हाँ करा किसी चीज के लिए, ठीक है, तो आप उस चीज को करते थे। इन्होंने आपको ना कर दिया, चाहे वो आपकी कितना ही फेवरेट चीज हो, कितना ही उस चीज को करने का मन हो, आप नहीं करते थे, ठीक है। आपकी सारी खुशी, आपके पूरी जीवन जैसे इनके आसपास घूमता था, ठीक है। यही आपकी प्रायोरिटी थे, यही आपके लिए सब कुछ थे। इनके सिवाय कुछ और आपके लिए मैटर करता ही नहीं था। आपने कितनी बार तो अपने परिवार से भी ऐसा लग रहा है इनके लिए झूठ बोला है, अपनी मदर से, ठीक है, अपने परिवार से आपने इनके लिए झूठ बोला है, सिर्फ इनके लिए, ठीक है, जस्ट बिकॉज यू लव दिस पर्सन अ लॉट। तो आप इनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे, हर तरीके का सैक्रिफाइस, हर तरीके का कॉम्प्रोमाइज। लेकिन आप इस पर्सन से कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि ये इस तरीके से आपको धोखा देकर चले जाएंगे या इस तरीके से आपसे अलग हो जाएंगे। लेकिन इस पर्सन ने ये सब चीजें करी, ठीक है। आपकी इनोसेंस का, आपके भोलेपन का इन्होंने ऐसा लग रहा है फायदा उठाया। आप ना बहुत भोले भाले, बहुत इनोसेंट हो, और उसी चीज का आपके पर्सन ने फायदा उठाया। वो जान गए थे इस चीज को कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, वो जान गए थे इस चीज को कि आप उनके बिना नहीं रह सकते हो,
इसी चीज का घमंड करते थे, इसी चीज का फायदा उठाते थे, बार बार नाराज होना आपसे ताकि आप बार बार उन्हें मनाओ, बार बार उन्हें चेस करो, कम प्यार दिखाना आपको ताकि आप उनके प्यार के लिए क्रेव करो, ये सब मैनिपुलेशन टेक्निक्स यूज करना, ये सब माइंड गेम्स खेलना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जीज में रही है। ठीक है, तो ऐसा देखने को मिल रहा है आपसे कुछ बेनिफिट भी मिल रहे थे। क्वीन ऑफ पेंटिकल अगर आप हो, ठीक है, तो आपसे कुछ मटेरियलिस्टिक बेनिफिट भी इन्हें रिसीव कर रहे थे, जैसे कि फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है, इन्होंने आपसे कुछ पैसे भी लिए हो, पॉसिबल चांसेस है। ठीक है, और इन्होंने अभी तक रिटर्न भी नहीं करे, और वो कुछ अच्छा खासा लमसम अमाउंट है। ठीक है, तो अच्छा खासा अमाउंट है जो इन्होंने आपसे ले रखा है और आपको रिटर्न भी नहीं कर रहे हैं। तो आपसे कुछ बेनिफिट्स तो इन्हें मिलते ही थे, बेनिफिट्स तो ये रिसीव करते थे। ठीक है, और शायद फिजिकल इंटीमेसी भी रही है, हस्बैंड वाइफ की तरह आप लोग रहे हो, कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे हो, कुछ लोग लिव इन में रहे हो। ठीक है, एक हस्बैंड वाइफ की तरह आपका कनेक्शन रहा है एक दूसरे के साथ, क्योंकि आप पूरे तरीके से, मतलब एक होता है ना कि पूरे तरीके से किसी पर समर्पित हो जाना या पूरे तरीके से किसी पर डिपेंड हो जाना, प्रायोरिटी देना किसी को पूरे तरीके से, तो वो चीज आप करते थे। ठीक है, आप मतलब इस रिलेशनशिप में आकर ऐसा भी दिख रहा है कि आप पूरे तरीके से बदल गए थे। जो आपका नेचर था ना पहले, प्रैक्टिकल और बहुत सेंसिबल, बहुत स्मार्ट थे आप पहले, इस रिलेशनशिप में आकर आप कहीं ना कहीं आपका नेचर ही बदल गया। आप फील करने लगे आप बहुत ज्यादा जो है डिपेंडेंट हो गए अपने पार्टनर के ऊपर, अपनी वर्थ आपने लूज कर दी, आप अपने पार्टनर से ही पूछ पूछ कर हर चीजें कर रहे थे। ठीक है, और शायद सॉरी टू यूज, लेकिन सॉरी टू यूज दिस लाइन, लेकिन कहीं ना कहीं वो अगर आपको किसी तरीके से मैनिपुलेट कर रहे थे, ठीक है, तो आप मैनिपुलेट भी इजिली हो रहे थे, आप फिर वहां पर अपनी सेंस का यूज नहीं कर रहे थे, यू आर टोटली ब्लाइंडली इन लव विद दिस पर्सन। ठीक है, आप इतना फेथ रखते थे इनके ऊपर, इतना ट्रस्ट करते थे दैट आप मैनिपुलेट हो रहे थे इस पर्सन से। तो या कुछ बेनिफिट्स भी इन्होंने शायद पॉसिबली रिसीव करे हैं। ठीक है, ओके, 3 ऑफ वैंड की एनर्जी को यहाँ पर हम क्लैरिफाई करें तो यहाँ पर एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, मैंने कहा ना ये पर्सन आपके बारे में ही सोच रहा है, इन्हें इन गलतियों का एहसास हो रहा है जो इन्होंने आपके साथ करी। अच्छा, ये अगर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देकर गए हैं ना, तो इनके माइंडसेट में ये था कि यार चल मैं उससे बात करना बंद करता हूँ, मैं उसे भूल जाऊंगा, मैं जो हूँ आगे बढ़ूंगा अपने जीवन में, न्यू बिगिनिंग करूंगा मैं अपने जीवन में। ठीक है, लेकिन जब जब ये कोशिश करते हैं कि ये आपको भूल जाए, या जब जब ये कोशिश करते हैं ना कि यार ठीक है मैं उसे याद ना करूं, मैं उसे मिस ना करूं, ये चीज इनके लिए पॉसिबल हो ही नहीं पाती। इनके लिए बहुत मुश्किल है आपको भूल जाना, आपसे आगे बढ़ना इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल और बहुत ज्यादा टफ नजर आ रहा है। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर पर्टिकुलरली है, और ये नहीं जान पा रहे ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ये नहीं जान पा रहे कि यार मैं ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं उसको दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूँ, ना चाहते हुए भी उसका ख्याल मेरे मन में आता है, ना चाहते हुए मैं उसके बारे में सोचने लगता हूँ, ये नहीं समझ पा रहे हैं। ये पर्सन जब जब कोशिश करते हैं ना, मतलब कि आपको भूल जाए, इट्स टोटली लाइक इम्पॉसिबल फॉर दिस पर्सन, ये पॉसिबल है ही नहीं इनके लिए। ठीक है, उल्टा ये और खिंचे जाते हैं आपकी तरफ, उल्टा और याद करने लगते हैं आपको, और मैग्नेटिक पुल फील करते हैं आपके साइड, आपके टूवर्ड्स, और जो गलत इन्होंने आपके साथ करा उन चीजों को और याद करने लगते हैं, यार मैंने उसके साथ ऐसा करा, उसे तकलीफ हुई होगी, या मैंने उसका दिल दुखाया, उसका दिल तोड़ा। ठीक है, उसे कैसा महसूस हो रहा होगा, ये सब चीजें सोचते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स लोगों से पूछना, एस ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रहा है। लोगों से पूछना यानी कि कोई हो सकता है, कोई पर्सन ऐसा जिससे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपके दिल में क्या है, आप इन्हें मिस करते हो नहीं करते हो, आप इनकी बात करते हो नहीं करते हो। ठीक है, और तो ये किसी से पूछने की कोशिश करते हैं, एंड शायद इन्हें किसी ने ऐसा बताया भी है कि जैसे आप उन्हें मिस नहीं करते हो, या आप उन्हें याद नहीं करते हो, आप उनकी बात भी नहीं करते हो। ठीक है, ये चीज इन्हें किसी ने बताई भी है, क्योंकि वाकई में आपने शायद दुनिया को दिखाना बंद कर दिया कि आप अभी भी इस पर्सन में के साथ स्टक हो या इन्हें मिस करते हो। आप अपनी फीलिंग्स को अब अपने तक रख रहे हो, आप दुनिया को शो नहीं कर रहे हो। ठीक है, दुनिया को नहीं दिखा रहे हो आप। तो किसी ने इन्हें ये बताया भी है कि आप कितना बदल गए हो, आप उन्हें मिस नहीं करते हो, आप उन्हें याद नहीं करते हो। ठीक है, तो ये चीज जानकर आपके पार्टनर को शायद बहुत बुरा भी लगा है कि यार ऐसा क्यों, क्यों वो मुझे मिस नहीं करती है, क्या वो तो मुझसे प्यार करती थी, या वो तो मुझसे प्यार करता था तो वो मुझे मिस क्यों नहीं करती है या क्यों नहीं करता है। ठीक है, ये चीज उनके माइंड में फिर आती है, तो किसी ने उनको ये चीज बोला है, बताया है। ठीक है, और उनके दिल में एक डर भी पैदा हुआ है इस चीज को लेकर कि कहीं वो आपको खो ना दे, या कहीं ऐसा ना हो कि
कि आप पूरे तरीके से उनको भूल जाओ, कहीं देर ना हो जाए, तो ये चीज उनको ट्रिगर भी करा ऐसा दिख रहा है। तो देयर इज समवन जिसने उन्हें ये चीज मेंशन करी है। एस ऑफ वैंड क्यों है यहाँ पर? द लवर्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है। तो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ठीक है, इट्स लाइक सोलमेट है। अगर ये पर्सन आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। अगर अभी तक आपके मन में शक था ना कि कहीं मेरा कोई कार्मिक पर्सन तो नहीं है, ठीक है, जैसे आपके मन में डाउट था, तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपका सोलमेट आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इनके साथ आपका एक ऐसा कनेक्शन है ना जो अगर आप तोड़ना चाहोगे तो आप भी नहीं तोड़ पाओगे, और अगर ये आपके पार्टनर तोड़ना चाहेंगे ना तो वो भी नहीं तोड़ पाएंगे। सो यू बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। और देर इज अ स्पिरिचुअल पर्पस ऑल्सो, मतलब ये आपका सोल पर्पस है, ठीक है। और ये शायद आपको ये कनेक्शन, मुझे लगता है कि बहुत कुछ सिखाने के लिए आया है। ये कनेक्शन आपको सिखाना चाहता है लेट गो करना, सरेंडर करना आपको सिखाना चाहता है। तो देर इज समथिंग जो आपने सीखना है। दिस इज समथिंग लाइक जो सरेंडर और लेट गो है ना, शायद मुझे लगता है ये आपने सीखने की जरूरत है आपको, ठीक है, क्योंकि ये कनेक्शन आपको ये चीज सिखाना चाहता है। ये कनेक्शन आपको आपके स्पिरिचुअल पर्पस की तरफ पुश कर रहा है, आपकी सोल ग्रोथ की तरफ पुश करेगा। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस कनेक्शन आई बिलीव, ठीक है, क्योंकि ये आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। हो सकते हैं क्या मतलब हैं, और आपको सरेंडर और लेट गो करना सीखना होगा, ठीक है। तभी आप जो हो जब आप इस अपने स्पिरिचुअल लेसन को सीख जाओगे, ठीक है, तब ये रियूनियन पॉसिबल होगा। तो ट्राई टू सरेंडर, ट्राई टू लेट गो ऑफ थिंग्स, ठीक है, जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो अपने जीवन में, ठीक है। क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है, अगर इसमें ये ब्रेकअप आया है, आप पेन में हो, आप हर्ट हो रहे हो, आपको तकलीफ हो रही है, आपको एंग्जाइटी स्ट्रेस अगर फेस करने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली देर इज अ समथिंग स्पिरिचुअल पर्पस, जो देर इज अ लेसन विच यूनिवर्स में वांट कि आप सीखो, ठीक है। तो लर्न दिस लेसन, लेट गो करो, इस पर्सन को सरेंडर करो, एंड यू विल सी द मैजिक। उसी के बाद आपको ये मैजिक देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप सरेंडर करना नहीं सीखते हो, लेट गो करना नहीं सीखते हो, अपने स्पिरिचुअल पर्पस से अगर आप दूर जाने की कोशिश करते हो, आप अवॉइड करने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो आपको और तकलीफ होगी। आपको और तकलीफ होगी। यू नीड टू लर्न हाउ टू लेट गो, यू नीड टू लर्न हाउ टू सरेंडर इन द रिलेशनशिप। एम्प्रेस क्यों है यहाँ पर? ये ओके, मुझे सबसे पहले तो ये भी दिख रहा है कि आप दोनों ही अकेले हुए हो, सिर्फ आपके पर्सन ही नहीं बल्कि आप भी अकेले हुए हो, ठीक है। देयर इज नो वन जिसके साथ आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाओ, जिससे आप पूछ पाओ, एडवाइसेस ले सको, बात कर सको, अपना दिल थोड़ा कहते हैं ना कि हल्का कर सको, लाइट कर सको अपनी एनर्जी को, ऐसा कोई नहीं है आपके पास। यू आर लाइक अलोन, अकेले। और आपके पार्टनर भी सेम एनर्जी में, यू बोथ आर इनटू सेम एनर्जी। अगर ये आपकी एनर्जी है कि आप बिल्कुल अकेला फील करते हो ना, मैं अकेलापन के, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल अकेले बैठ जाते हो, ठीक है, तो ये मत समझ लेना भाई। अकेलेपन का मतलब अंदर से अकेला महसूस करना, इट इज लाइक समथिंग आप अंदर से अकेला फील करते हो, ठीक है। जो फील करते हैं ना वो चीज को समझ जाओगे, जो नहीं करते हो शायद वो नहीं समझोगे फिर, ओके। सो आप दोनों को अकेला महसूस हो रहा है, तो अगर आप अकेला फील कर रहे हो ना, आप ये समझ जाओ आपके पर्सन भी वैसा ही फील कर रहे हैं, बिकॉज आई कैन सी द मिरर एनर्जी, ठीक है। यानी जो आप महसूस कर रहे हो वैसे ही वो भी महसूस कर रहे हैं। जैसे अंदर से आप उदास हो, आप दुखी हो, सेम एनर्जी आपके पार्टनर की है। एंड यू नो 8 ऑफ कप, ये अकेलापन आपके जीवन में क्यों आया? कई बार यूनिवर्स ना हमें अकेला कर देता है, बिल्कुल अकेला कर देता है। क्यों? क्योंकि जब हम अकेले होते हैं ना, हम उन सब चीजों के बारे में सोचते हैं जो शायद हमने कभी सोची नहीं, या जिन चीजों पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया, है ना। अकेलेपन में क्या होता है, हम अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं, ठीक है, तब हम बाहर की आवाज को नहीं सुनते, तब हम अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग्स को सुनते हैं, अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं, उन सब चीजों को बारीकी से देख सकते हैं और बारीकी से समझ सकते हैं, विच आर लाइक आर लेसन्स, ठीक है। तो अकेला कर दिया गया आपको, शायद यूनिवर्स ने करा है, ताकि आप अपने स्पिरिचुअल लेसन्स को सीख सको, ठीक है। एंड सेम विद योर पार्टनर ऑल्सो, ठीक है, वो उनके साथ भी ये चीज हो रही है, उन्हें भी अकेला करा गया है जस्ट फॉर देम टू लर्न देयर स्पिरिचुअल लेसन्स। उन्हें भी सीखना है, उन्हें भी वैल्यूज हो सकता है सीखनी है, उन्हें सीखना है ऑनेस्ट कैसे रहना है, लॉयल कैसे रहना है किसी के लिए, पेशेंस, मेच्योरिटी, ये सब चीजें उन्हें सीखनी है। आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू करना सीखना है उन्होंने, ठीक है। और आपको लेट गो करना, सरेंडर करना सीखना है, ठीक है। उन चीजों को जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जो चीजें आपके हाथ में नहीं है, उनको होल्ड करने की कोशिश मत करो,
ठीक है, रेत को जितना होल्ड करते हो क्या होता है, वो उतनी हाथ से फिसलती है। तो डोंट ट्राई टू होल्ड समथिंग जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। यू नीड टू लर्न समथिंग, मे बी लर्न योर स्पिरिचुअल लेसन्स। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द सन की एनर्जी यहाँ पर भी आ रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपने देखा, मैंने अभी जब ऊपर के लिए कार्ड उठाया तब भी सन का, नाइट ऑफ पेंटिकल को मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ तो भी सन की एनर्जी आई है। हैव यू नोटिस? जिन्होंने नोटिस नहीं करा वो थोड़ा सा पीछे स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में जाकर चेक कर सकते हो। ओके, सो यस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, यस इन्होंने खुशियां तो छीनी है आपकी। ठीक है, आपको फील होता है यार ये पर्सन ने जैसे आपकी शाइन, आपकी खुशियों को छीन लिया है। ठीक है, ये आते हैं आपको हमेशा उदास करके चले जाते हैं। क्या ये उदासी उन्होंने आपको दी है? सोचो, क्या ये उदासी उन्होंने आपको दी है? नहीं, ये उदासी तो आपके अंदर है। ठीक है, और आप और उदास हो जाते हो, आप इनसिक्योर होते हो, आप एक्सपेक्टेशंस लगाते हो, और वो एक्सपेक्टेशंस आपकी लगाई हुई होती है जैसे ही आते हैं, और उसके बाद आप उन एक्सपेक्टेशंस को जब देखते हो कि यार ये पूरी ही नहीं हो रही है ना, ये यार एक्सपेक्टेशंस तो पूरी नहीं हो रही है, रियलिटी और मेरी एक्सपेक्टेशंस में तो कितना डिफरेंस है, तो वो चीज आपको उदास करती है, वो चीज आपको दुखी कर देती है, क्योंकि इनके आते ही आप एक्सपेक्ट करने लगते हो कि यार ये आएगा, अब ये मुझे पैम्पर करेगा, चलो मुझे अटेंशन देगा, मुझे प्रायोरिटी देगा, मुझे मुझे प्यार देगा, मुझे केयर देगा, वैसा ही लव, वैसी केयर जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलेगी इससे। और वो ऐसा कुछ नहीं करते, दे एक्ट नॉर्मल, वो नॉर्मली एक्ट करते हैं, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं, आपको लगता है मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही हैं, दैट मेक्स यू फील सैड, दैट मेक्स यू फील वेरी अपसेट, राइट? तो आपकी खुशियां आपके हाथ में होती हैं। जब आप एक्सपेक्टेशंस लगाते हो ना ज्यादा, तब ये प्रॉब्लम आती है। तो डोंट एक्सपेक्ट मच, एक्सपेक्ट ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, लेस एक्सपेक्ट करो। एक्सपेक्ट क्या, लेस क्या मतलब, मैं कहूंगी जीरो एक्सपेक्टेशंस रखो। ठीक है, जो हो रहा है उसे डिवाइन का गिफ्ट मानो। मेरा तो यही मानना है, जो हो रहा है मेरे तो वो डिवाइन का गिफ्ट है। ठीक है, चलो, और आप तक ये वीडियो पहुंच रही है, ये भी मेरे लिए डिवाइन का गिफ्ट ही है। ठीक है, कि डिवाइन आप तक पहुंचा रहे हैं, पता नहीं आपके लिए बनवा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ये अगर मैं बना रही हूँ तो शायद डिवाइन का ही कोई मैसेज है ना, डिवाइन की है कि ये वीडियो के थ्रू आपको कोई गाइडेंस मिल सके, ठीक है, किसी का हेल्प हो सके, तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। तो मजिशियन विद 9 ऑफ कप, तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, एक्चुअली में देखा जाना तो मे बी जो आपके पार्टनर है ना, इज लाइक वेरी हैंडसम, ब्यूटिफुल, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना इन्हें बहुत पसंद है। दे लाइक टू ग्रैब दैट अटेंशन, सॉरी ग्रेप बोल रही हूँ मैं स्लिप ऑफ टंग। ठीक है, वो एकदम रेगुलरली बोलते बोलते ना, इट्स लाइक स्लिप ऑफ टंग होती है, तो प्लीज डोंट माइंड। सो दे ट्राई टू ग्रैब द अटेंशन, वो चीजें इनकी एनर्जीज में है। ठीक है, तो दे आर मजिशियन, दे हैव अ मैजिकल पर्सनालिटी उनकी अपने आप में है, तो वो चीज मैं उनकी एनर्जीज में देख रही हूँ। 9 ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पर। ये व्यक्ति किसी हाई पोस्ट पर भी हो सकता है, पॉसिबल चांसेस है, जैसे होता है ना कि हाई मैनेजरियल लेवल पर होना, या कुछ है, कोई किसी चीज का ईगो, किसी चीज का प्राइड है, शायद ब्यूटी का प्राइड है या पैसों का घमंड है, किसी चीज का तो है ये ईगो, ये प्राइड किसी चीज का नजर आ रहा है आपके पर्सन में, जो इन्हें आपके सामने झुकने पर मजबूर नहीं होने दे रहा है। यानी ये झुकना चाहते हैं, अंदर से चाहते हैं, डेस्परेट हो रहे हैं, भाई मुझे बात करनी है, मुझे उससे कॉन्टैक्ट करना है, लेकिन इनका ईगो, इनका घमंड, इनका प्राइड इन्हें झुकने भी नहीं दे रहा आपके सामने। इन्हें लगता है यार मैं उसके सामने झुक गया तो मैं छोटा हो जाऊंगा। ठीक है, होता है ना कुछ लोगों की मेंटालिटी ऐसी, वही आपके पार्टनर की मेंटालिटी है। तो देयर ईगो इज टू हाई राइट नाउ, और ये ईगो ही ने आपसे आपके सामने झुकने नहीं दे रही है। 10 ऑफ सोच क्यों हुई? क्योंकि अच्छा, पॉसिबल चांसेस है कि यही आपको छोड़कर गए। ठीक है, इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, रीयूनियन करने भी ये खुद ही आएंगे। ठीक है, इनका मैसेज, इनका कॉल खुद आएगा, तो आपको खुद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई एफर्ट, आपको लगता है यार मैं क्या करूं ऐसे में, राइट? तो भाई आपको सिंपली बस वेट एंड वॉच करना है। ठीक है, अपने आप अपने हिस्से के एफर्ट्स डाल चुके हो। ठीक है, अब जस्ट वेट एंड वॉच करो, लेट गो कर दो इस पर्सन को, अपने काम पर, अपने जॉब, अपने बिजनेस पर ध्यान दो, या फिर अपने फैमिली पर फोकस करो। ठीक है, रादर देन ऑल टाइम थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन। ठीक है, इसके पर्सन के बारे में सोचने के सिवाय जरूरी आपके लिए क्या है कि आप इन चीजों पर ज्यादा ध्यान दो, लेट गो करने की कोशिश करो, अपना लेसन सीखो।
ठीक है, और वेट एंड वॉच करो, ये पर्सन खुद आपको अप्रोच करेंगे, जिस रास्ते से खुद गए थे ना वहीं से वापस आएंगे, ठीक है, वहीं भटक गए थे ना, वहीं से वापस आने वाले हैं आपके पर्सन। तो फूल की एनर्जी रियूनियन भी दिखा रही है कि अगर ब्रेकअप इन्होंने दिया है तो रियूनियन भी ये खुद ही करेंगे। नाइट ऑफ कप को यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। हो सकता है ये आकर भी ब्लेम गेम खेले। क्या है ना, होता है कुछ लोगों में जिसमें ईगो बहुत हाई है, प्राइड बहुत हाई है आपके पार्टनर में, तो वो क्या करेंगे, ब्लेम गेम खेलेंगे। भाई देखो, मैं आया हूँ तुमसे बात करने, तुम तो मुझसे बात करने आए नहीं, या तुम तो मुझसे बात करने आए नहीं, ठीक है, ये आते ही बोलेंगे आपको, ब्लेम आप पर डालेंगे, ठीक है, जबकि तुम तो मुझे बहुत कहती थी, या तुम तो मुझे बहुत कहते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। क्या है ये मैनिपुलेशन है, आपको मैनिपुलेट करने का तरीका है। आपको भी कहना पड़ेगा भाई, नहीं मैंने थोड़ी बुलाया तुम्हें, मैंने थोड़ी कहा था आओ मुझसे बात करो, यहाँ पर आकर तुम मुझे एहसान क्यों जता रहे हो उस चीज का कि भाई मैं आया हूँ तुमसे बात करने। अभी भी मैं दिखेगा आपको उनकी बातों में, ठीक है, क्योंकि घमंड है ना, है ना, तो घमंड है, तो इसलिए जब ये आएंगे आपसे बात करेंगे तो मैं तो फिर भी दिखेगा आपको। वहां पर आपको ही कहीं ना कहीं रियलाइज करवाना पड़ेगा कि भाई तुम्हें आना है मेरे पास, उसी रास्ते से आना है, लेकिन घमंड के साथ नहीं आना है। ओके, फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को भाई क्या है फ्यूचर की एनर्जीज। थैंक यू। ओके, सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज द फर्स्ट कार्ड जी, टावर। भाई देख लो कार्ड की, खुद देख लो कार्ड भाई कैसे आ रहे हैं। जब तक मुझे लगता है आधे से ज्यादा लोग तो टैरो ही सीख गए होंगे। नाइट ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ वैंड्स, justice, 8 of swords, and this is 9 of cups. One second, okay, देख लो क्वीन ऑफ सोर्ड्स टावर क्या दिखा रहा है, ये पर्सन अभी भी घमंड में ही आ रहे हैं, इनके घमंड को आप ही तोड़ते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। मे बी आपको शायद ये भी सीखना है कि कैसे जो पुराने पैटर्न चलते आए हैं उनको ब्रेक करना है, उनको तोड़ना है। इट इज नेसेसरी फॉर यू टू ब्रेक सम पैटर्न्स, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि हमेशा ये आते हैं आपसे 2 मीठे बोल बोलते हैं, बताते हैं आपको यार देखो मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है, और आप 2 मिनट पर उन पर विश्वास कर फिर से बैठ जाते हो, ठीक है, कि हाँ भाई ठीक है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर से थोड़े 2 महीने बाद 3 महीने बाद पता नहीं वो प्यार कहाँ गायब हो जाता है और ये पर्सन फिर से आपको छोड़कर चले जाता है और आप रोते फिरते, ठीक है। आपको लगता है यार क्या ये पर्सन पे मैंने क्यों भरोसा कर लिया दोबारा, ठीक है। और अब फिर से वो पैटर्न कहीं रिपीट ना हो, इस चीज का ख्याल आपको खुद रखना है, इस चीज का ध्यान आपको खुद रखना है कि भाई पैटर्न रिपीट नहीं होना चाहिए। इस पैटर्न को ब्रेक आपको खुद ही करना पड़ेगा। मे बी यूनिवर्स ये भी चाहते हैं कि आप इस पैटर्न को ब्रेक करो, इस पैटर्न को तोड़ो जो पैटर्न इतने लंबे समय से चलता आ रहा है। अंडरस्टूड, यू नीड टू लर्न, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पैटर्न को ब्रेक करना होगा, इस कंफ्यूजन से बाहर निकलना पड़ेगा। अब जब ये आए और आपसे कहे भाई देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, ठीक है, तो आपको भी ना बताना पड़ेगा भाई कहाँ गया था तुम्हारा प्यार जब तुम मुझसे बात नहीं कर रहे थे, या तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, या तुमने जब मुझसे बात करनी बंद करी थी और तुम आए हो 1 साल बाद, 2 साल बाद, कहाँ गया था 2 साल तक? तुम्हें मेरी याद नहीं आई, आज तुम्हें मेरी याद आ रही है, मेरी जरूरत महसूस हो रही है। एहसास करवाना पड़ेगा आपको इस पर्सन को, ठीक है। तो यू नीड टू ब्रेक सम पैटर्न, यू नीड टू क्योंकि एंड यू नीड टू जस्ट एक बार को आपको चीज को ना बिल्कुल मैंने कहा ना लेट गो, सरेंडर करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा चीज को एक बार, ठीक है। कि अगर ये चीज को जाने दो, अगर ये चीज आपकी आप तक खुद आएगी, यूनिवर्स खुद आपको देगी, ठीक है। और आपकी नहीं है तो ये अपने आप चली जाएगी, ठीक है। इट्स लाइक अ बॉल, बॉल यू फेंकते हो एंड अगेन इट कम्स टू यू, राइट, सेम वे चीज। इसको एक बार को आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इफ इट्स कम रिटर्न टू यू तो ये आपकी है, तो ये आपकी डेस्टिनी में है, ठीक है। अदरवाइज आपको इन्हें एक बार को ये चीज का रियलाइज करवाना पड़ेगा कि कितना पेनफुल मोमेंट होता है जब वो आपको छोड़कर जाते हैं, ठीक है। अपने पेन का एहसास करवाओ उन्हें, बताओ उन्हें, ठीक है। इट्स नॉट अ गेम, ठीक है। ये कोई गेम नहीं है कि वो आपके दिल से हमेशा आकर खेले, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले। नो, इट्स नॉट द गेम, राइट। सो आपको अंडरस्टैंड करवाना पड़ेगा टावर मूवमेंट को। क्लैरिटी आप रिसीव करोगे, इस कंफ्यूजन से आप बाहर निकलोगे, चीजें बदलती हुई नजर आएंगी, ठीक है। आप तो सोलमेट हो, एक दूसरे की डेस्टिनी में हो, ठीक है। एंड आपके पर्सन आपके लिए क्रेव करते हुए नजर आएंगे आगे चलकर, इतना डेस्परेट, इतना क्रेव करेंगे ना वो नहीं रह पाएंगे
जब वो देखेंगे ना कि आपको फर्क सच में पड़ना बंद हो गया है, ये चीज उनको अपने आप में ट्रिगर कर देगी कि भाई ये क्या, ये इतना बदलाव कैसे आ गया आपके अंदर, इतना चेंज कैसे आ गया। सो लेट देम लर्न। सो यहाँ पर आपके साथ जस्टिस हो रहा है, डिवाइन जस्टिस कर रहे हैं आपके साथ, फेयर हो रही है चीजें, ठीक है। बस विश्वास तो रखो, डिवाइन आपको जैसे कह रहे हैं कि भाई एक बार तो ट्रस्ट करके देखो, ठीक है, एक बार के लिए छोड़ो, ट्रस्ट करके देखो, चीजें अपने आप आपके फेवर में होंगी, उसके बाद जो चेंज आएगा, जो बदलाव आएगा, ठीक है, फिर इट इज लाइक अ मिरेकल जो आपके जीवन में होगा, ठीक है। एक बिग चेंज, एक बिग बदलाव आएगा आपके रिश्ते में, जो आपने मैनिफेस्ट करा था, जो आपने मांगा था, वो सब आप रिसीव करोगे, एक ब्लेसिंग्स के तौर पर आप रिसीव करोगे। सो एक बिग चेंज आ रहा है, ठीक है, उसे एक्सेप्ट करो, क्लेम करो इसे। आई क्लेम पॉजिटिविटी कमेंट्स में लिखकर, ठीक है। बिल्कुल उस चीज के लिए वो नहीं होना है कि भाई नहीं हम मैसेज नहीं लिखते, हम कमेंट्स नहीं लिखते, कई लोग हैं भाई, लिखो, कमेंट करो, ठीक है, क्लेम करो, कोई जज नहीं कर रहा है आपको, मैंने कल भी बताया था। चल मैसेज देखते हैं आपके पर्सन के क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को, जो व्यक्ति के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मैसेजेस क्या हैं। सो सबसे पहले द फर्स्ट वन इज आई सी यू एज माई सोलमेट। वो आपको एक सोलमेट की तरह देखते हैं, आपके पीठ पीछे गॉसिप करते हैं, ठीक है, एंड वो आपको जाने नहीं देना चाहते। दिस पर्सन डजंट वांट यू टू लेट गो। जेलस होते हैं समटाइम्स, ठीक है, डीपली आपके प्यार में है, इतनी गहराई से आपसे प्यार करते हैं कि शायद अब समझ में आ रहा है उन्हें आपसे दूर होकर के वो कितना प्यार करते हैं आपसे, और आपका कंपैरिजन तो किसी के साथ नहीं है, क्योंकि ऐसा फील तो उन्होंने किसी के लिए कभी करा ही नहीं है। इन्होंने बहुत कोशिश भी करके देख ली कि आपको भूल जाएं, आपसे दूर हो जाएं, बट अब ये आपको समझ चुके हैं कि आप इनके सोलमेट, ट्विन फ्लेम या कोई तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है इनका। आई फील सॉरी फॉर यू, सॉरी बोलना चाहते हैं। नार्सिज्म डेफिनेटली हो सकता है आपके पर्सन के एनर्जीज में, वॉल्स हैं इनके दिल के आसपास, जब से इनका दिल टूटा है ये प्रोटेक्टिव एनर्जीज में थोड़ा आ चुके हैं, बट या धीरे धीरे चेंज होंगे। मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की आज की गाइडेंस आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। When you continue to reminisce, replay, hold on to what couldn't have been, you continue to hold yourself into a place of resistance. Let what was inspire a new way of living, but don't allow to limit and determine what can be. Universe आपको ये कह रहे हैं कि जब आप सेम चीजें बार बार करते रहते हो, ठीक है, तो उससे क्या रिजल्ट मिलेगा? तो सेम रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जब आप दिमाग में आपकी ये आ जाता है व्हाट वाज, अगर क्या होगा अगर मैंने उसे छोड़ दिया, ज्यादा से ज्यादा उसके एक्सट्रीम पॉइंट को सोच लो, ठीक है, तो आपके दिल से वो सारे फियर जो है ना वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अपने आप को किसी भी चीज में बांध के मत रखो, लिमिट्स मत रखो, ठीक है, डिटरमाइन मत करो, लिमिटलेस होना है आपको, ठीक है, तो लिमिट्स में बांध कर मत रखो, तभी आप एक न्यू वे ऑफ लिविंग की तरफ आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो इसलिए वापस उस प्रेजेंट एनर्जीज में आने की कोशिश करो, यूनिवर्स आपको यही गाइड करना चाहते हैं। सो यस, ये थी कुछ आज आपकी एनर्जीज, एंड आई होप सो आपके साथ रेजोनेट करी होंगी। यस, पसंद आई होगी आपको रीडिंग। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।